2023 में आप रशिया का विजिट वीजा किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फीस कितनी है और इसके लिए कौन से 2-3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आपको या तो रशिया से मंगवाने पड़ते हैं और आपको अपनी फाइल में अटैच करने पड़ते हैं। आज को सारी इन्फॉर्मेशन आपको रशिया विजिट वीजा के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान दी। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे रशिया विजिट वीजा के बारे में। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी फीस कितनी है, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवा सकते हैं। आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं अपॉइंटमेंट लेके, या आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। रशिया के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसमें ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आप कहते हैं 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 mm की पिक्चर्स होती हैं और 70% जूम के साथ। और उसके बाद आके आप कहती है आईडी कार्ड की कॉपी। आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक A4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी FRC और अगर आप न्यूली मैरिड है तो अपना MRC भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आप कहती है पासपोर्ट कॉपीज। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज आती हैं, या तो जिसके ऊपर वीजा स्टिकर है या इमिग्रेशन आउट की स्टैंप्स लगी हुई हैं, वो आपको कॉपीज करवा के जो स्टैंडर्ड साइज होता है A4 साइज, वो आपको साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। और जहां तक बात है कि पासपोर्ट लॉस हो चुके हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर आप पासपोर्ट के सेकंड पेज के ऊपर जहां पर आपका प्रीवियस पासपोर्ट लिखा हुआ होता है वहां पर अगर लॉस लिखा हुआ है तो उस पर कोई आपको FIR की कॉपी नहीं देनी पड़ती। अगर उस पर लॉस नहीं लिखा हुआ तो आपको FIR की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। और उसके बाद आप कहते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपका FPR NTN और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। और जहां तक बात है एम्प्लॉय के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FPR NTN, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 से 3 साल के और बिजनेस बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात है रशिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए क्या आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, रशिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगा सकते हैं। जैसे सेम लाइक आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कमर्शियल कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम पर है वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है आप वो यूज कर सकते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही अहम चीज, अगर आपके पास कोई घर जो कोई फ्लैट आपने रेंट पे दिया हुआ है उसकी रेंटल वैल्यू आपके अकाउंट में आ रही है तो उसके रेंटल एग्रीमेंट आप अपनी फाइल में अटैच करते हैं। और कोई गाड़ी या कोई बाइक अगर आपके नाम पर है वो आप शो करना चाह रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। एडिशनल टैक्स शो करना जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास है और अपनी फाइल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एडिशनल टाइज शो करते हैं कि एम्बेसी को पता होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में एडिशनल टाइज हैं। जो एम्बेसी हमने अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे मांगा हुआ है, जितने दिन का हमारा ट्रिप है उतने दिन हम रशिया में रह के उसके बाद हम वापस पाकिस्तान में या तो जॉब पर आ जाएंगे या अपने बिजनेस को दोबारा रनिंग में ले आएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं। रशिया विजिट वीजा हासिल करने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फाइल में लगाने पड़ते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपको अपने करीब पुलिस स्टेशन से वहां से मिलता है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जाके आपको बताते हैं कि हमें रशिया विजिट वीजा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहां से आपको स्पेसिफिक रशिया विजिट वीजा हासिल करने के लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं। और ये दूसरे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसके बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते और हासिल भी नहीं कर सकते। वो डॉक्यूमेंट्स आपका आता है LOI लेटर। LOI लेटर बेसिकली कहते हैं लेटर ऑफ इन्विटेशन को। लेटर ऑफ इन्विटेशन बेसिकली कहते हैं कि वहां से आपको लेटर मंगवाना पड़ता है कि आपको या तो ट्रैवल कंपनीज वहां से प्रोवाइड कर सकती हैं या वहां पर आपको ब्लड रिलेशन है, जैसे कोई फैमिली फ्रेंड, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर या कोई और फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आपको वहां से इन्विटेशन भेज सकते हैं। इन्विटेशन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये दोनों चीजें मस्ट हैं जो आपको फाइल में लगा के अटैच करनी पड़ती हैं, उसके बगैर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं रशिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। जहां तक बात है रशिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए अपॉइंटमेंट, आप एम्बेसी वेबसाइट पर जाकर वहां से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और जहां तक बात इसकी विजिट वीजा फी कितनी है, रशिया की पहले जो विजिट वीजा फी थी 16,000 की विजिट वीजा फी थी, लेकिन हर जैसे नया साल आता है उसके बाद हर एम्बेसी की वीजा फी या तो रिक्वायरमेंट्स कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग होती हैं।
पहले 16-17 हजार थी, लेकिन अभी कोई 2-3 हजार रुपए उसमें एक्स्ट्रा और हुए हैं, तो 18-19 हजार उसकी अब वीजा फी हो चुकी है। तक बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम, रशिया का विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते उसका प्रोसेसिंग टाइम है, और जिसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है। WHO से जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन जैसा कि फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल हैं। अगर आपको साइनोफार्म साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने के पर जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के रिलेवेंट आप साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।